प्रोग्राम रखा 24 फरवरी का कि जो नवनिर्मित जो संसद है उसका बाबा साहब के नाम से जो ना उसका नवीकरण करना चाहिए। परंपरा की पहचान बनती है, फूल कास्ट की पहचान बनती है और ये लोग जो है उसको तोड़ना चाहते हैं। मुसाफिर हूँ, मंजिल तक पहुँच जाऊंगा, मंजिल मिले ना मिला एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। 2018 में हमारे समाज, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे महाजनों ने करके दिखाया। Used to go to school. Single girl in that train. She wrote a letter to the Prime Minister and said, if you stop this train, there will be a discouragement for the education. प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, वो सभी जब देश से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए। सम्मान सुरक्षित रहे। यदि बाबा साहब के सम्मान में किसी ने भी देरी करी है तो उसको नेस्तानाबूद होने में भी कोई देर नहीं लगी है। हमारे से करेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। तुमको वंदामी, तुमको वंदामी। अंबर से ऊंचा विवेक, अंबर से ऊंचा विवेक, विस्तृत गहरा सागर समान, विस्तृत गहरा सागर समान। भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। निकाला, लेकिन मैं कुछ ही बात आपसे कहना चाहूँगा। बाकी मेरे सभी साथी जो राष्ट्रीय और लेवल की जो टीम ने सब कुछ बोल दिया है। इसी बीच में एक बात कहना चाहता हूँ और खासकर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से एक विनती करना चाहता हूँ और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनके चरणों में भी एक विनती करना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब के नाम पे पोस्टर लगा करके, बाबा साहब की मूर्ति लगा करके या पोस्टर लगा करके वो लाभ उठाते हैं बहुजन समाज के लोगों का जो 85% है। आज ये वक्त आ गया है, इसका आह्वान समता सैनिक दल ने किया है और ये आह्वान इसलिए किया है कि जो नया संसद भवन बना है उस संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा लगे और बाबा साहब के नाम से हो। क्योंकि अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, वो सभी जब देश से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। इनकी पहचान इस भारतवर्ष के जितने भी पीएम, सीएम, डीएम जितने भी हैं उनकी पहचान अगर आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री में अगर होती है तो वो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। लेकिन मैं आज उन सबके चरणों में नम्र निवेदन और विनती करूंगा, तमाम समता सैनिक दल इस बात का आह्वान कर रहा है कि 24 फरवरी को जो एक मैसेज छोड़ने के लिए और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री सबसे इनको सोए हुए उनको जगाने के लिए ये एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि आप ये सब लोग कहते करते क्यों नहीं। अगर करना चाहते हैं तो इस नया संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम से किया जाए ताकि ये 85% बहुजन ये कहे कि हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे लिए कुछ किया है या हमारा कहीं गिनती में रखा है। इसलिए ये काम प्रोग्राम किया जा रहा है और मैं इससे अवगत हूँ। अपने जो सहयोगी मेरे साथी हैं कि ये हमारी बात को माना जाए और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और की प्रतिमा प्लस संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम रखा जाए। ये मैं सबके साथ अवगत करता हूँ ताकि आपका ये मैसेज पॉजिटिव जाए, ताकि बहुजन समाज ये समझ सके कि हाँ वाकई ये नाम से ही नहीं काम भी कुछ करके दिखाते हैं। इन्हीं साथों के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। Because the Samta Sainik Dal is a national body. It has branches in Maharashtra, in Tamil Nadu, in Northeast, everywhere. So this march of 24th of February it will be a historical march, and by chance it is my birthday also. So this 24th march, it tells us, although this work is very iconic, they just naming a building, naming a place, a birthplace or the parliament, the work is iconic. But it tells that we, people of Samta Sainik Dal, are alive. And historically, if there is history writing in the proper way, our name will be always there.
will be mentioned. And I'll give you one example of a train in Japan. The train used to carry just one child, just imagine, from the village to the city, and the government wanted to stop that train. And that girl who used to go to school, single girl in that train, she wrote a letter to the Prime Minister and said, if you stop this train, there will be a disencouragement for the education. So the Prime Minister of Japan, he listened to her, and he continued this train with only one child to carry. So our activity of 24th March for this agitation, it brings hope to the people, and it tells us that the people of Delhi and of India are alive and very active. Thank you so much. अब इंडिया वेल तो 2 मिनट की बात बातचीत बंद। महाकाल सर एक आप करते रहो, कोई बात नहीं, ये तो हम भेज रहे हैं। नहीं, बात बंद करो ना पहले। आवाज आ रही है फिर? सर 5 मिनट में अपनी सारी बात कह दो, नंबर क्वेश्चन करेंगे फिर विषय में आ जाते हैं। महाकाल तथागत बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी नाम और अनाम संतों को नमन करते हुए और इस देश में भाईचारा बंधुत्व लोकतंत्र के माध्यम से स्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बार बार नमन करते हुए सम्मानित मेरे सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी बैठे हुए यहाँ पर, सभी का सम्मान करते हुए और सभी हमारे मीडिया कर्मी जो भी सम्मानित चैनल यहाँ पर आए हैं, सबका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि 24 तारीख का फरवरी का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम भारत की नवनिर्मित संसद भवन बाबा साहब के नाम पर हो और उनकी प्रतिमा बने। यह आंदोलन इसलिए तय किया गया है कि भारत में जो बहुजन समाज है, जिसकी संख्या 85% बताई जाती है, वो अब तक खंडरों को देखते ही अपने संतोष करता रहा है। उसके प्राचीन जो भव्य स्मारक थे बुद्धकालीन, वो खंडरों में तब्दील हो गए थे। वो खंडरों को देख देख कर अपने तरक्की कर रहा था, लेकिन इसे जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो वही सम्राट अशोक के गौरव को पुनर्स्थापित करते हुए उन्होंने भव्य इमारतें बनाई, पार्क बनाए। तो इससे बहुजन समाज में एक प्रेरित होने की भावना प्रबल हुई कि जैसे दूसरों के मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, क्योंकि जो जिस धर्म से संबंधित है, जब उनकी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं तो उनको गौरव महसूस होता है। तो हमारे समाज ने भी इसी गौरव को पुनर्स्थापित किया है और उसमें ज्यादातर पुनर्स्थापित होने की भावना पैदा होगी। भारत में लोकतंत्र का मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं, क्योंकि हजारों साल की गुलामी के बाद जो इस देश में लोकतंत्र को व्यवस्थित किया गया, उसे भारतीय संविधान में पुनर्जीवित भगवान बुद्ध के आधार पर ही किया गया है। यदि आप भगवान बुद्ध का सार देखेंगे और बहुत भारतीय संविधान को देखेंगे तो बिल्कुल समान रूप से है, और ये पूरे भारत के लिए ही एक आगे बढ़ने का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरे धार्मिक लोग अपनी अपनी बात कहें, हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि जब लोकतंत्र का मतलब बाबा साहब से, संविधान से मतलब है, तो जैसे पुरातंत्र में बाबा साहब की प्रतिमा पुरानी संसद भवन में स्थापित है, अंदर भी है बाहर भी है, तो इसी तरह ये नई संसद भवन में उनकी प्रतिमा होनी चाहिए, उसका नामकरण होना चाहिए। पुरानी संसद का संसद भवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन दुनिया में जितनी भी इमारतें हैं, कोई भी हैं, जैसे वाशिंगटन हाउस है, वहाँ का सब नाम पर है, तो ऐसे ही यहाँ पर कम से कम बाबा साहब के नाम पर हो। तो 24 तारीख का प्रोग्राम इसलिए किया गया है कि हम एक प्रदर्शन के रूप में, पहले हमने मार्च रखा था, संकल्प मार्च सड़क पर निकलने का, लेकिन कुछ प्रशासनिक व्यवस्था होने के कारण इसमें थोड़ा प्रशासन ने कहा कि आप अपना ज्ञापन दे सकते हैं जंतर मंतर पर, उसकी परमिशन आपको दी जाए, तो परमिशन दे मिल गई है वहाँ पर। तो अब ये जो हमारा होगा, हमारे राष्ट्रपति जी को, सरकार को ज्ञापन वहीं पर इकट्ठा होकर दिया जाएगा। यही इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई है। तो आपको कोई प्रश्न करना है उस पर आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, जहाँ संविधान खतरे में हो और यहाँ नाम परिवर्तन की बात की जा रही है, जब संविधान ही नहीं रहेगा तो नाम परिवर्तन करा के करेंगे क्या? नहीं, सब चीजें साथ साथ चल रही है पूरे राष्ट्र के अंदर। पूरे आंदोलन संविधान बचाने के लिए भी चल रहे हैं, और अभी क्योंकि अभी तक इस आंदोलन को
बहुजन समाज में अनुसूचित जातियां ही, अनुसूचित जातियों में भी कुछ दो दो जातियां हर प्रदेश के अंदर, उन्होंने इस मूवमेंट को थामे रखा। उन्हें अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, महाराष्ट्र में अलग दिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में अलग दिया जाता है, लेकिन बहुजन समाज की जो अनुसूचित जातियां हैं उनको तो अभी कुछ पता ही नहीं कि संविधान में कितना अधिकार उनको प्रदत्त किया गया। लेकिन अभी कुछ मुद्दे जैसे जैसे उठे हैं, बैकवर्ड में उठाए हैं, जैसे हमारे उनके धर्म ग्रंथों में हमारे समाज के बारे में लिखा गया। अभी तुलसीदास जी का मैटर उठाया है कि प्राचीन काल में जो महाकाव्य उन्होंने लिख दिया गया है उसमें हमारे समाज का उतना पता नहीं था कि हमारे बारे में लिखा है। आज जब वो जागृत हो रहा है तो उस बात को वो मुखर होकर भी कह रहा है। तो संविधान के बचाने के लिए अब ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के लोग ही हैं, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और संविधान में अगर कोई फेरबदल या कुछ इस तरह का होता, फेरबदल होते रहे, वो तो होता संविधान में दिया गया है, लेकिन इसको बदला नहीं जा सकता। और अभी बयानबाजी आ रही है, अभी हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री उनका बयान आ चुका है कि कितनी कोशिश कर ले भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये भारतीय थी, इसकी ऑथेंटिक है हिंदू। अब हिंदू जो अपने आप को बोल रहे थे वो अपने आप को सनातनी बोलने लगे हैं, वो पाला बदल चुके हैं। अभी हिंदू नहीं कह रहे, उन्हें पता कि हिंदू पर एक प्रहार हो रहा है, उसके पूरे कंट्री दुनिया के अंदर वो हो रहा है। तो मेरा तो आपसे यही है। अशोक जी, आपको मालूम है जो कि आपने जो आवाज उठा रहे हैं, अगर हम बात करें कल कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जी जो अभी आपने बात छेड़ी, उन्होंने आवाज उठाई तो उनके ऊपर पिटाई भी कर दी गई है, उनको घेरा गया और धमकी दी जा रही है। हाँ, वो चलेगा, बहुजन के लोग कितने आगे आ वो रहे हैं, चलेगा, सब आ रहे हैं साथ में, सब उनके सुरक्षा में है, ऐसा नहीं है। दल भी समता सैनिक दल ने हाँ, इस बाबत कोई कदम उठाया? हाँ, समता सैनिक दल ने जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो उनसे मुलाकात वगैरह कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि दल के सैनिक जो उनके साथ भी रहें अगर वो चाहेंगे इस बारे में। तो बैकवर्ड के लोग, ओबीसी महासभा के लोग, जिन पर मुकदमा रासुका हुआ था, रासुका खारिज कर दी गई है, क्योंकि उसमें रासुका, उन्होंने तुरंत रासुका लगा दी कि वहां पर एक कानून पास कर दिया कि उन पर रासुका लगाया नहीं। अपनी अभिव्यक्ति कहने का सभी को है, अगर कोई बात गलत है, अगर किसी किताब में, पुस्तक में, आज भी है तो समझो, अगर किसी पुस्तक में कोई गलत बात लिखी है तो उसे संशोधन हटाने करने में सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। यदि इस देश के 85% बहुजन समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपने जो लिखा, अब वो कह रहे हैं कि ताड़न का मतलब शिक्षा से है, तो ताड़ना शिक्षा के ब्राह्मणों के लिए क्यों प्रयोग नहीं किया आपने? क्षत्रियों के लिए प्रयोग क्यों नहीं किया आपने? आपने हमारे समाज के लिए कि डोर गवार शुद्ध पशु नारी ताड़न के अधिकारी, एक व्यक्तिगत विशेष उसको रखते हुए नारियों को भी, किसी नारी, अपनी नारी को भी नहीं छोड़ा। हमारी बात छोड़ दीजिए, किसी भी समाज की नारी हो, ब्राह्मण हो, मनिया हो, क्षत्रिय हो, उन नारियों को भी नहीं छोड़ा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नारियों का सम्मान करते हुए हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू की पहचान ही नहीं थी इस कंट्री के अंदर। मुगल काल में, अंग्रेजी काल में हिंदू का कोई नाम ही नहीं था, गैर मुस्लिम उनको दर्ज किया जाता था। ये तो बाबा साहब को सम्मान करना चाहिए उन लोगों को भी जो विरोध कर रहे हैं कि बाबा साहब की वजह से उनकी एक ऑथेंटिक हुई और हिंदू कोड बिल बना। तो ऐसा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे सभी धर्मों के अंदर, आपसी जैसे पहले था वैसे ही रहे। यहाँ पर सभी कोई अलग नहीं है, सभी भारतीय हैं, और भारतीय में कोई भी हो वो सब सामाजिक समानता पे भाईचारे पर आते हैं। यही हमारे देंगे इसके बारे में जानकारी। सब प्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज की इस विचार गोष्ठी में उपस्थित हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय अशोक सागर जी, जो दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्हीं के साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय बीडी सुजात जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सम्मानित यशपाल जी, और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय राजकुमार जी, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस कार्यालय के प्रभारी भी हैं हमारे बोधाचार्य गंगा सागर जी, उन्हीं के साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शंकरलाल कैमवाल जी, और जो जिनकी देखरेख में अंबेडकर भवन चल रहा है, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री माननीय दौलत राम जी, और समस्त भीम सैनिक और सैनिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, जो ये हमने प्रोग्राम रखा 24 फरवरी का कि जो नवनिर्मित जो संसद है उसका बाबा साहब के नाम से जो ना उसका नवीकरण कराने के लिए, इसके लिए हम लोगों ने लेटर ओम बिरला जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और
राष्ट्रपति जी को जो ना हम पहले दे चुके हैं। पहला लेटर हमने 19 जनवरी को दिया, सॉरी 19 दिसंबर को दिया। दूसरा लेटर हमने जो जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो हमने फिर जो उसमें जनवरी में दिया। तब हमारे पास कोई उसके जो ना लिखित में कोई सूचना नहीं है, तो तब हम लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ा 24 फरवरी का। तो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे और रोड प्रदर्शन करना था। तो उसमें हम लोग जब जाकर के वहां मिले डीसीपी से, कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को परमिशन नहीं देंगे, तो रोड की परमिशन नहीं देंगे, मगर आप लोगों को हम जंतर मंतर की परमिशन देते हैं। आप लोग आइए, अपना मेमोरेंडम जो ना यहाँ से जो जिसको भी आप देना चाहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ओम बिरला जी को, वो आपका डेलीगेशन, हमारी जो यहाँ से गाड़ी जाएगी वो आपको लेकर के जाएगी। तो हम आने वाली इस 24 फरवरी को सभी संगठनों से जो बाबा साहब के नाम पे संगठन बना करके चला रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, जो अपने आप को बाबा साहब के हितैषी समझते हैं, तो हम उनसे सभी से अपील करते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो ना जंतर मंतर पे पहुंचे और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा उसमें जो ना लगाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और मैं हमारे अम्बेडकर भवन के जो एसोसिएशन की देन है और समता सैनिक दल का भी इसमें जो पूरा सहयोग रहा है। तो मैं ऐसे उनके महामंत्री आदरणीय दौलत राम जी से अनुरोध करूंगा कि 24 फरवरी के बारे में थोड़ा सा आप अपना एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि ये दिल्ली शेड्यूल का वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मैं आपको बता दूं, जो जन्मोत्सव कमेटी है वो भी जुड़ी हुई है, संत रविदास जो कमेटी है वो भी जुड़ी हुई है, सब सारी जो संस्थाएं मिलजुल के काम करती है मिशन में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ थोड़ा सा 24 फरवरी के बारे में आप प्रकाश डालें। आदरणीय दौलत राम। सभी साथियों, आज जो विचार गोष्ठी है इसमें मेन जो है कि संसद भवन पे नया जो संसद भवन बन रहा है उस पे प्रतिमा लगे बाबा साहब की, और जिस तरह ये जो है पुराना जो मतलब सांसद है उसी तरह जो है वो चले सेटअप। तो इसके संदर्भ में हमारी जो टीम है, समता सैनिक दल, दिल्ली शुल्का वेलफेयर एसोसिएशन, बौद्ध महासभा और अन्य जो दल हैं, सारे जो साथ हैं, क्योंकि ये एक महान कार्य है। इससे हम लोगों की पहचान बनती है, बौद्ध परंपरा की पहचान बनती है, शूल कास्ट की पहचान बनती है, और ये लोग जो है उसको तोड़ना चाहते हैं वो गलत है। उसको जो है मतलब बनाए रखने के लिए हम जो सरकार से अपील करते हैं कि वो इसको दुरुस्त करे और सबकी मंशा के हिसाब से कार्य करे। ऐसा नहीं है कि लोगों में गलत प्रचार जो चला जाए, गलत बात चली जाए, उससे जो सरकार का ही वो होगा, अहित होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई 24 फरवरी को तन मन धन से सारे लोग पहुंचे और एजिटेशन में हिस्सा लें, जिससे कि हमारा समाज जागरूक हो। जय भीम। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी जरा दो काफी संख्या में उनके माध्यम से इस कार्यक्रम के लिए हमारा जो धन है वो भी हमने करीब इकट्ठा कर लिया है, तो आपके सहयोग से हुआ है। मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। तथा गौतम बुद्ध बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी समन्वय साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। और जितने भी मीडिया कर्मी हैं इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए साथियों, मैं कड़वी बात के लिए जाना था, कड़वी ही बात कहूँगा। बिना धन बल के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। हम गल बजाय ज्यादा करते हैं, सहयोग नहीं करते। जब लोग सही करे घर से निकलेंगे जब तो कोई निकलेगा। बात तो बहुत करते हैं, एक दो टांग खिंचाई करने में कसर नहीं छोड़ते हम, लेकिन करेगा क्या सिर्फ समता सैनिक दल। क्यों भैया, पूरे देश का ठेका समता सैनिक दल नहीं ले रखा है, और समाज कहाँ गया हमारा। सबको साथ चलेंगे जब ही कुछ हो पाएगा। अब खाली आप लोग ये कह रहे हैं सिर्फ दल ही दल करेगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है भाई साथियों। मैं आपको बता देता हूँ ईमानदार से, सबको निकलना पड़ेगा। सबका साथ नहीं मिलेगा कोई भी कार्य सक्सेसफुल नहीं हो। केवल समता सैनिक दल पे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हम कहते हैं हमारा जितना भी शोषित पीड़ित समाज है उन सबको आगे आना चाहिए, उनको अगुवाई करनी चाहिए। अगुवाई भलाई समता सैनिक, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम भी नहीं चल पाएंगे। मैं फिर यही ईमानदारी से कहता हूँ,
मैं एक मुसाफिर हूँ, मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, मंजिल मिले ना मिला, एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब हमारे दिल्ली बोल। के अध्यक्ष महोदय बोलिए सर कुछ। तो हमें जान नहीं आएगी, बैठे बैठे कब तक काम करेंगे, काम खड़े हो करिए होता है। सॉरी, मैंने अभी सर्वप्रथम तथागत बाबा साहेब और तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए और आदरणीय मंच, सम्मानित मंच को सल्यूट करते हुए, फिर नाम गिनाने में समय थोड़ा लगेगा, आप बातें डायरेक्ट क्या करो, होंगे। डायरेक्ट करो। डायरेक्ट करो ना। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। आज जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और महासंगठन ने बाबा साहेब को सम्मानित करने के लिए उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धा से सम्मान के लिए ये जो कदम उठाया है, ये उन कदमों में ही है जो 2 अप्रैल 2018 में हमारे समाज, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे महाजनों ने करके दिखाया। ठीक उसी तरह 24 फरवरी को, क्योंकि मार्च में वो इसका नामकरण करने जा रहे हैं, मैं अपने कार्यकारिणी की सूझबूझ और तत्परता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम समय में ही इतनी तैयारियां करने के लिए लोगों से आह्वान किया है कि सही में ही जो बाबा साहब का सम्मान करते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी से दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से भी निवेदन है कि सच्चे मन से, ईमानदारी से, निस्वार्थ निष्ठा कर्म के साथ इस आयोजन में अपनी भागीदारी अवश्य दर्ज कराएं और तन, मन, धन और समय देंगे तो मायने रखेंगे कि हाँ, बाबा साहब को मानने वाले अब खड़े हो गए। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को जागृत कर बाबा साहेब के शंकरलाल जी, संगीत बज गया है, इसलिए विचारों तक। अरे सुनो, ये दिक्कत हो जाएगी, अब शॉर्ट यही समाप्त करो, ये गड़बड़ हो जाएगी, कैसे सारी गड़बड़ हो जाएगी। कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू करो, बोल दो। आप अपनी बात कंटिन्यू करो, चलो। मैं सबसे अपने से भी ज़्यादा धन्यवाद अपनी मीडिया को दूंगा। अभी 1 साल से हमारी मीडिया ने हमारा बहुत ही सहयोग दिया है, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे अभी तक आपने साथ निभाया है, यही साथ आपका 24 फरवरी को नजर आएगा और आप लोगों के सहयोग की पूरी कामना के साथ आगे के प्रोग्राम में हर तरह से सहयोग करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।